चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान अवाम में बदएतमादी फैलाने के लिए दिया। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई के साथ मिली भगत से की। मैंने धांधली के लिए किसी रिटर्निंग अफसर को कोई हिदायत नहीं दी। मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से किसी जमात को सपोर्ट करने के लिए अहकामात नहीं दिए गए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के तहरीरी बयान इलेक्शन कमीशन में जमा। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। मुस्लिम लीग नून को खवातीन की मखसूस 36 नशिस्तें मिल गईं। मुस्लिम लीग नून को 5 अक़लियती नशिस्तें भी मिली। पीपल्स पार्टी को खवातीन की मखसूस 3 नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी किया गया। काफ लीग 2, IPP को 1 नशिस्त मिली। सिंध असेंबली का ऐवान मुकम्मल, मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी को खवातीन की मखसूस 20 अक़लियती 6 नशिस्तें मिली। MQM को खवातीन की 6 अक़लियती 2 नशिस्तें मिल गईं। सिंध असेंबली में अक़लियत की 1, खवातीन की 2 नशिस्तों पर फैसला नहीं हुआ। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के कोटे के लिए दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में दरख्वास्त का जायजा लिया जाएगा। इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने या ना देने से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। ज़राए इलेक्शन कमिश्नर ने NA-46 इस्लामाबाद से नून लीग के अंजुम अकील की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फॉर्म 47 में बेज़ाब्तगी के इल्जामात पर PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार की दरखास्त मुस्तरद। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आमिर मसूद ने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था। NA-47 से डॉक्टर खालिद तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी बहाल। इलेक्शन कमीशन ने NA-128 से मुतालिक सलमान अकरम राजा की इस्तदा मुस्तरद कर दी। NA-128 से आन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन बरकरार। सलमान अकरम राजा से NA-128 में रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को चैलेंज किया था। एक बार फिर हमारी ख्वाहिश और आरोज़ को कुचल दिया गया। हर हल्के से मर्जी का नुमाइंदा चुनेंगे तो अवाम का नुमाइंदा नहीं होगा। ऐसी पार्लियामेंट की क्या अहमियत होगी जिसको अवाम तस्लीम नहीं करेगी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा 2018 के बाद ख्याल था कि 2024 के इंतखाबात शफाफ होंगे। उस वक्त भी डंके की चोट पर कहा था धांधली हुई है और इस बार भी कहते हैं कि धांधली हुई है। तहरीक इंसाफ इस बार हुकूमत नहीं बना सकती तो कह रही है कि धांधली हुई है, मगर 2018 के इंतखाबात को शफाफ कहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का ऐलान, शेड्यूल जारी। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा होंगे। स्क्रूटनी 25 फरवरी को होगी। कागजात नामजदगी पर फैसले 27 फरवरी तक होंगे। 3 मार्च को सेंट्रल ऑफिस समेत 4 सूबाई सेक्रेटेरिएट में पोलिंग होगी। तहरीक इंसाफ इलेक्शन में धांधली के खिलाफ IMF को खत लिखने का फैसला। बानी PTI आज IMF के नाम खत जारी करेंगे। खत में धांधली वाले तमाम हलकों के ऑडिट का कहा जाएगा। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं वहाँ आलमी इदारों को काम नहीं करना चाहिए। बैरिस्टर गौहर अली खान और सेनेटर अली जफर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन में प्री पोल और पोस्ट पोल धांधली हुई। अवामी मैंडेट रात के अंधेरे में चोरी किया गया। कौमी असम्बली में जाने से पहले बानी PTI की हिदायत जरूरी हैं। बानी PTI को अफसोस हुआ कि अदालती हुक्म पर PTI रहनुमाओं को मिलने ना दिया गया। PTI पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगी और अपना किरदार अदा करेगी। PTI का हर कदम मईशत की बेहतरी के लिए होगा। मुझे आज बानी PTI से मिलने नहीं दिया गया। कहा गया कि जो 6 लोग पहले से गए हैं उनके अलावा किसी को इजाजत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग की वजह से कई गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम से इन्हिराफ किया है। तासुर दिया जा रहा है कि मजहब के खिलाफ जराइम से मुतालिक मजमूआ तज़ीरात पाकिस्तान की दफात ख़त्म करने के लिए कहा है। ये तासुर बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि हालिया केस में मुकदमे की FIR में मज़कूरा इल्ज़ामात को जू का तू दुरुस्त
तस्लीम भी किया जाए तो उन पर इन दफात का इतलाक नहीं होता। इसी नौयत के एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच इस मौजू पर पहले से ही तफसीली फैसला दे चुका है, जिससे मौजूदा फैसले में कोई इन्हेराफ नहीं किया गया। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने किसी को नजरसानी से न पहले रोका है, ना ही अब रोकेंगे। कुरान पाक के तहरीफ शुदा नुस्खों की अशात का मामला। निगरान पंजाब हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पटिशन दायर करने का फैसला। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक रिव्यू पटिशन दायर करने की मंजूरी दे दी गई। पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से 6 फरवरी के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा करेगी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने पटिशन के नुकात की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी पटिशन कल दायर की जाएगी। हाफिज ताहिर अशरफी का कहने के कुछ लोगों ने अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर सियासत की। ये हर मुसलमान का मामला है। ख़त्म नबूवत पर सियासत बहुत बड़ा जुर्म है। सोशल मीडिया को मनफी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में कुरान करीम की तहरीफ कोई नहीं कर सकता। किसी को इजाज़त नहीं दे सकते कि वो इस आड़ में इंतशार पैदा करने की कोशिश करे। पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने की साजिशें करने वाले मजहबी मसाइल सोशल मीडिया पर ना लाए। मजीद कहा कि इस मामले को सड़कों पर नहीं आने देंगे, मामला अदालतों में तय करेंगे। सोशल मीडिया को मनफी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कुछ लोग आवाम को उकसा रहे हैं। हुकूमत सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। प्लेटफॉर्म को मनफी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। यहाँ कानून की हुक्मरानी है। इजहार राय की आज़ादी कानून के दायरे में है। किसी को मुल्क का अमन खराब नहीं करने देंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नबी करीम सिर्फ मुसलमानों या इंसानों नहीं बल्कि परिंदों और जहानों के लिए भी रहमत है। मेराज की रात तमाम अंबिया कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। किसी और पैगंबर को क्यों ये एजाज़ ना दिया गया? हज़रत इब्राहीम ने उन्हें दावत दी थी कि आप अमामत कराएं। इसका मतलब था कि आपके बाद भी बात ख़त्म। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही रहनुमाई लेनी है। हम मजहबी रियासत हैं। हमारे लिए आपकी ज़ात सरचश्मा हिदायत है। अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी को हबीबुल्लाह का लक़ब दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा के CDA की जानिब से वाइल्ड लाइफ से फैसिलिटेशन सेंटर वापस लेने के केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम। रावलपिंडी से गिरफ्तार मुहिम चलाने वाले मुलजिम का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया गया। मुलजिम अब्दुल वासे को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA साइबर क्राइम रावलपिंडी के हवाले कर दिया गया। FIA साइबर क्राइम ने मुलजिम के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। मुलजिम का जिस्मानी रिमांड मजिस्ट्रेट अदील सरवर सयाल की अदालत से हासिल किया गया, जबकि चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में शामिल बाकी किरदारों की शनाख्त का अमल भी जारी। सोशल मीडिया के जरिए सरकारी ओहदेदारों और जजेस के खिलाफ मुहिम। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी के 2 अलग अलग इजलास। मुलविस तमाम अनासर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मुलविस अफराद के अकाउंट्स बंद करने के लिए कंपनी से रब्ता करने का भी फैसला। GIT के मुताबिक जजेस के खिलाफ मुहिम चलाने वाले अफराद मुल्क दुश्मन मुजरिमाना फेल में शामिल हैं। तमाम लोगों को कानून के जरिए कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मुहिम में शामिल लोगों को एक बार फिर इंतबाह किया जाता है कि वो बाज आ जाएं। ऐसी मुहिम से मुल्क के अंदर इंतशार फैलने का खदशा है। निगरान वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। 7 अरब 49 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। रमजान रिलीफ पैकेज का इतलाक 4 मार्च से होगा। टारगेटेड सब्सिडी के जरिए 19 बुनियादी अशिया पर रियायत दी जाएगी। ECC ने गुज़िश्ता हफ्ते यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज मंजूर किया था। निगरान वज़ीर आज़म का काबीना के आखिरी इजलास में तमाम साथियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।
काबीना और सिविल सर्वेंट्स की काविशों पर खिराज तहसीन। मेरे लिए पाकिस्तान ही सब कुछ है, हमें अपने मुल्क को खुशहाल और मुस्तहकम बनाना है। पाकिस्तान के अवाम में बेपनाह सलाहियत है, खुशकिस्मत हूँ, मुल्क की खिदमत का मौका मिला। मुल्क की मैशियत को पहले से बेहतर हालत में छोड़ कर जा रहे हैं। हम मुंतखब हुकूमत के लिए ऐसा लाहेअमल देकर जा रहे हैं जो अवाम और कौमी मफाद के लिए मुफीद साबित होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। वारंट गिरफ्तारी, शोकॉज नोटिस और उम्र अदायगी से रोकने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को फौरी रिलीफ ना मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। अदालत पहले ही आपकी इंट्रा कोर्ट अपील खारिज कर चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील खारिज की। कोई एक फैसला दिखा दें जहां हतमी फैसले से पहले अपील काबिल समाअत है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्तफसार। पहले शोकॉज नोटिस पर कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी, फैसला महफूज है। अब हमने दूसरे शोकॉज नोटिस के खिलाफ अपील दायर की है। वकील डिप्टी कमिश्नर के दलाइल, अगर लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है तो हम पर लाजिम नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है तो बताएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लाहौर हाईकोर्ट ने अदवियाती कीमतों के तयन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मेडिसिन की कीमतें मुकर्रर करने के लिए निगरान हुकूमत ने कानून के मुनाफी नोटिफिकेशन जारी किया। इनके पास ये इख्तियार नहीं है। नोटिफिकेशन के बाद अदवियाती कीमतों में इजाफा होगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़।